हेलो एवरीवन, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद हम निटिंग के बजाय क्रोशे से बेबी की फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ये देखिए, मैंने इसके लिए बारीक 3 प्लाई वूल ली है, एक्रेलिक वूल, और इसके अलावा 1.75 mm का मैंने हुक लिया है, 1.75 mm का क्रोशे हुक। तो देखिए, हमने सबसे पहले जो है इसे नेक से स्टार्ट करना है, और नेक से स्टार्ट करने के लिए हम पहले चेन्स बनाएंगे। एक स्लिप स्टिच के बाद हमने यहाँ पे 80 चेन्स बनानी है, 80 हम चेन्स बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4। तो ऐसे हम 80 चेन्स टोटली बना लेते हैं। पहले ये हमने 80 चेन्स जो है ये बना ली हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, 3 हम एक्स्ट्रा चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे हमारा काउंट होगी, और यहां से हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से 79 जो है इस तरह से डबल क्रोशे बना लेने हैं, और एक हमारा ये डबल क्रोशे जो है 3 चेन्स वाला ये काउंट हो जाएगा। तो टोटल 80 हमारे डबल क्रोशेज बन जाएंगे। तो ये 79 डबल क्रोशेज अब हम पहले ये बना लेते हैं, हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए। तो देखिए, हमने ये 80 डबल क्रोशेज बना लिए हैं, ये देखिए, और इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा फ्रंट पैनल है जिसमें हमने 14 जो है स्टिचेस रखे हैं। फिर हमने एक मार्क किया है बीच में, फिर 10 हमने स्लीव के लिए रखे हैं। फिर यहाँ पे 24 हमने बैक के लिए रखे हैं। फिर यहाँ पे दूसरी स्लीव के लिए 10, और फिर यहाँ पे 10 और 14 हमने इस तरफ रखे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, सेकेंड रो में हम पहले 3 जो है स्टिचेस लेंगे, एक डबल क्रोशे काउंट होगा 3 चेन्स का। अब हम ये जो फर्स्ट वाला मार्कर है इससे पहले तक जो है एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो ये एक एक डबल क्रोशे हम यहां तक मार्कर तक पहले बना लेते हैं। ये देखिए, हमने मार्कर तक बना लिया। अब हम इस मार्कर को यहां से निकाल लेंगे, और जो ये वाला चेन स्पेस है इसमें हमने एक शेल बनाना है। शेल में हमने क्या करना है, 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे एक ही चेन स्पेस में, फिर एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशेस। तो हमने टोटल 4 डबल क्रोशेस जो है एक ही चेन स्पेस में बना लिए। तो हमने ऐसे ये स्टिचेस यहाँ पे इंक्रीज कर लिए, बढ़ा लिए। अब बाकी हम अगले जो मार्कर है वहां तक हम फिर से एक एक जो है डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो अब हम पहले इस मार्कर तक बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये फिर से बना लिया। अब फिर हम ये वाला मार्कर हटाएंगे, और यहाँ पे हम फिर से जो है ऐसे ही 4 डबल क्रोशेस बना लेंगे। तो हमने 4 बार जो है इसी तरह से स्टिचेस जो है वो इंक्रीज करते जाना है, बढ़ाते जाना है। बीच के हम जो है एक एक बुनते जाएंगे। यहाँ पे फिर से हम यही करेंगे, एक शेल बनाएंगे, फिर बीच के बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक शेल बनाएंगे। तो हमने ये टोटल 4 शेल्स बनाते हुए ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हमने ये शेल्स भी बना लिए हैं। अब थर्ड राउंड में हमने बढ़ाने हैं फिर से शेल्स। देखिए, पहले तो हम इन जो है स्टिचेस को तो एक एक करके बुनेंगे, और यहाँ तक बुन लेंगे शेल से पहले तक एक एक करके। तो देखिए, हमने ये यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हमारा चेन स्पेस है इसमें हमने नहीं बुनना है। अगर यहाँ बुनेंगे तो हमारा बहुत खुलने वाला बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक ही बुना। जो ये वाला लास्ट वाला हमारा ये डबल क्रोशे, इसके आगे वाले पॉइंट में नहीं बुनना है। और यहाँ पे हम फिर से एक शेल बना लेंगे, 1 2, एक चेन, फिर 1 2। तो ये हमने शेल बना लिया। अब हम आगे जो है फिर से यहाँ से एक एक करके बुनते जाएंगे। तो यही हमने हर जो है शेल में करना है, बीच में हमने एक एक बुनते जाना है। तो ऐसे बुनते हुए फ्रेंड्स, ये ऐसे ही 4 पॉइंट्स में ये बढ़ाते हुए हमने टोटल जो है यहाँ से टोटल अगर काउंट करें 3 हमारी बन चुकी हैं, टोटल 12 हमने जो है, ये देखिए, हमने ये टोटल 12 राउंड्स जो है 12 राउंड्स ये कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह बढ़ाते हुए ऐसे ये हमारा योग बनता जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 हम चेन्स लेंगे,
जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगी 1 2 3। अब अगले 3 में जो है स्पेसिस में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए टोटल 4 डबल क्रोशेस बना लिए। ये देखिए 4 हो गए। ये हमने बटन बैंड बनाया। अब यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे, 2 चेन स्पेसिस को छोड़ेंगे और अगले में 2 में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 1 2 एक एक करके हमने ये डबल क्रोशेस बना लिए। अब यही हम फिर से 2 चेन्स लेंगे और अगले हमने 2 चेन स्पेसिस के बाद फिर से 2 डबल क्रोशेस। तो पूरा हमने ये वाला राउंड जो है ऐसे ही बनाना है। पहले हम इस कॉर्नर तक ही बना लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए हमने ये बना लिया। अब हम कॉर्नर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। 1 2 फिर 1 फिर 1 2। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि इस तरफ भी हमारे 2 डबल क्रोशेस बने हैं तो इस तरफ भी हम पहले 2 बना लेंगे, उसके बाद हम 2 चेन्स बनाते हुए देखिए 1 2। अब ये 2 चेन स्पेसिस छोड़ेंगे और यहाँ से हमने फिर से यही करना है। तो ये वाला हम पूरा राउंड जो है कॉर्नर्स को बनाते हुए और इस तरह से ही बना लेंगे पूरा का पूरा राउंड। ये देखिए हमने ये राउंड भी यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब यहाँ हम बटन बैंड कैसे रखेंगे देखिएगा। 4 हमने यहाँ पे डबल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3 और 4th वाला हमने इस चेन्स में ऐसे। तो ये हमने बना दिया। अब हम फिर से एक राउंड जो है बिना जाली वाला ऐसे सॉलिड राउंड जो है एक और बनाएंगे, जो कि हमारा 14वां राउंड होगा। उसमें हमने फिर से देखिए ये हम डबल क्रोशेस बनाएंगे 4। अब ये जो हमारी चेन्स हैं इनमें हम 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे। 1 ये हमने 2 डबल क्रोशे पे चेन बनाई थी। अब इन 2 चेन पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इन 2 पे 2, फिर इन चेन्स में 2। तो ऐसे बनाते हुए हमने ये वाला जो राउंड है, कॉर्नर्स हमने जैसे हम बना रहे थे बढ़ाते हुए ऐसे बढ़ा लिया। तो ये हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए इस राउंड में हमने इस तरह से बुनते हुए कॉर्नर बना लिया है। तो ये हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने ये 14th राउंड अब कंप्लीट किया है। अब इस राउंड को और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये हमने 3 जो है पहले चेन्स बनाई, अब 4 डबल क्रोशेज ये वाले बनाएंगे बटन बैंड वाले, और इस रो को हमने देखिए इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक जो हमारा ये वाला कॉर्नर है इससे पीछे तक कॉर्नर के 2 जो है चेन स्पेसिस छोड़ के यहाँ तक हमने पहले इस राउंड को बना लेना है। ये देखिए हमने इसे इस कॉर्नर तक बनाया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐसे हमने इसे टर्न करना है, ऐसे ये हमने आर्म होल रखना है, इसलिए हम इसे अब नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से धागा लपेटेंगे और इस कॉर्नर के भी हमने 2 स्टिचेस छोड़ के 1 2 और फिर यहाँ से डबल क्रोशेस बनाते जाना है। और ये हमारी अब बैक बन रही है। ये वाले जो है बैक के स्टिचेस हम बुनेंगे। तो अब हम पहले ये बुन लेते हैं, इन्हें भी हम कॉर्नर से 2 स्टिचेस पहले तक यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये बैक वाले जो है स्टिचेस ये भी बना लिए। और फिर यहाँ पे कॉर्नर के हमने 2 स्टिचेस जो है छोड़ के फिर ऐसे इसे टर्न करेंगे। और अब हमने दूसरा जो हमारा फ्रंट पैनल है ये देखिए ऐसे, इसके भी हम कॉर्नर के बाद 2 स्टिचेस छोड़कर और फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3। तो अब हम ये यहाँ तक लास्ट तक जो है बना लेते हैं। पहले ये रो हमने अब कंप्लीट कर ली। देखिए अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे ऐसे। ये देखिए ये हमारे आर्म होल्स बन चुके हैं जिन्हें हमने इस तरह से टर्न कर लिया। अब
इस तरफ से हमने बुनाई शुरू करनी है और पैटर्न हम बनाएंगे अब 2 रोज का पैटर्न है, दो ही जो है लाइनों का पैटर्न है। देखिए उसमें हमने क्या करना है, पहले तो 3 स्टिचेस लेंगे, 3 स्टिचेस जो चेन स्टिचेस है, और उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशेस लेने हैं। तो ये 4 जो है स्टिचेस का हमारा जो बटन बैंड है वो बन जाएगा। ये हमने 4 स्टिचेस बना लिए बटन बैंड के। अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसी जो है चेन स्पेस में हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स इस तरह से जो है धागा निकाल लेना है। ये हम पफ बना रहे हैं, देखिए इस तरह से। अब ये धागा हम यहाँ से जो पकड़ा हुआ है हमने लूप, इसे इस तरह से निकालेंगे और इन तीनों में से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमने पफ बना लिया। अब यहाँ पे 2 चेन स्पेसेस जो है छोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए एक लूप, इस तरह से बड़ा लूप निकाल लेना है 1। इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे 2। फिर अगला जो चेन स्पेस है इसमें से 2 हम इसी तरह से लूप्स निकाल लेंगे 1 और 2। तो ये टोटल हमने 4 लूप्स निकाल लिए। अब अगले चेन स्पेस में से एक लूप निकालेंगे ऐसे और इनको छोड़ देंगे, जो ये 4 लूप्स हैं इनको छोड़ देंगे। इस लूप से हमने फिर से पफ बनाना है, देखिए फिर से 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने फिर से धागा निकाला। फिर से ऐसे पकड़ेंगे इसे और वापस लेंगे ऐसे और इन दोनों में से निकाल लेंगे ऐसे। अब फिर से 2 स्पेसेस छोड़ेंगे। तो अब यही हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए 2 स्पेसेस छोड़ने के बाद हमने इस तरह से एक लॉन्ग लूप, फिर दूसरा, तो 2 हमने लूप्स इस पॉइंट में से निकाल लिए। 2 हम अगले चेन स्पेस में से निकालेंगे 1 एंड 2। थर्ड ये जो है इसमें से एक और निकालेंगे। तो हमने ये टोटल जो है 5 लूप्स निकाल लिए। अब ये जो 5th वाला लूप है इसमें से हमने जो है एक पफ बना लेना है। फिर से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हम ये पफ्स और लूप्स बनाते जाएंगे, एक एक पफ बनाएंगे और 4 हम लूप्स बना लेंगे और एक लूप हमने पफ वाला बना लेना है। तो टोटल 5 लूप्स भी बनाते जाएंगे साथ में ऐसे। फिर से जो है 2 चेन स्पेसेस छोड़ेंगे और यहाँ पे फिर से एक लूप बनाए। तो यही हम पूरी रो में लास्ट तक, देखिए यहाँ से घूमते हुए जाएंगे, ये सारा हम ये बैक कवर करेंगे, फिर ये वाला जो पैनल है यहाँ तक। तो ये हम पूरा यही पैटर्न जो है लास्ट के 3 स्टिचेस तक, ये जो हमने 4 स्टिचेस का जो बटन बैंड बनाना है वहां तक हम ये पहले बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ तक जो है लास्ट में हमारा पफ आ गया है। पूरी रो हमने कंप्लीट की। अब यहाँ पे हमने फिर से 2 जो है चेन स्पेसेस छोड़ने हैं, देखिए, और 1 2 चेन स्पेसेस छोड़ेंगे और फिर से हमने बटन बैंड के 4 स्टिचेस बना लेने हैं। तो ये 4 स्टिचेस हम इस तरफ से और जो है टर्न करके फिर 4 स्टिचेस बना लेंगे पहले। ये देखिए हमने बटन बैंड के जो है स्टिचेस बना लिए हैं। अब हम ये जो हमने लूप्स बनाए थे, देखिए डायरेक्ट हम इन लूप्स को इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ते जाएंगे। 2 हमने ऐसे बना लेने हैं, 2 जोड़ लिए। अब एक चेन लेंगे, फिर 2 जो है लूप्स इनको सिंगल क्रोशे से ऐसे ज्वाइन करेंगे 1 2। अब अगले जो 2 हैं, देखिए इनको लेंगे, बीच में हमने चेन नहीं रखनी है, इधर 1 और ये 2, और अब चेन लेंगे, बीच में एक चेन। अब फिर ये वाले 2 जो हैं इन्हें सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर से अगले 2 को लेंगे। अब यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे। तो ये वाली जो रो है या जो ये राउंड है, ये बहुत इजी राउंड है, सिंपल राउंड है। इसमें हमने सिर्फ लूप्स को आपस में जोड़ना है और जो एक ही स्पेस के 4 लूप्स हैं तो बीच में हमने एक चेन का गैप देना है। फिर
जो है 2 को जोड़ेंगे, फिर अगले 2 को लेंगे। यहाँ पे हम चेन नहीं बनाएंगे, इस तरह से ये 4 हमने एक साथ ले लिए। अब फिर एक चेन स्पेस लेंगे और उसके बाद हमने अगले 2। तो यही हम पूरी रो में पूरा जो है ये राउंड है इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने ये रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से यहाँ पे देखिए बटन बैंड जो है वो बना लेंगे 4 स्टिचेस, 1 2 3 एंड 4। अब फिर 3 चेन्स लेकर टर्न करेंगे और यहाँ पे हम 3 और डबल क्रोशेस बना लेंगे बटन बैंड के। और ये डबल क्रोशेस हमने छोटे बनाने हैं फ्रेंड्स, इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, थोड़ा इसका साइज छोटा रखेंगे हम, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, एक चेन ली। अब जो हमने रो 1 बनाई थी वही रो 1 हमने रिपीट करनी है, लेकिन कैसे करेंगे इस बार। यहाँ पे हम पहले पफ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसका पफ बना लेते हैं जैसे हमने रो 1 में बनाया था। अब देखिए यहाँ पे हमने इस पफ को कहाँ अटैच करना है। ये हमने जो एक चेन रखी थी चेन स्पेस के लिए, उसमें हम ये पफ बना लेंगे ऐसे 1। अब इसी स्पेस में से हम एक और लूप बनाएंगे, फिर अगले चेन स्पेस में फिर से 2 लूप्स बनाएंगे 1 2। तो ये हमारे 4 जो है लूप्स हो गए। अब फिर हमने पफ के लिए लूप बनाना है, देखिए ये यहाँ पे ऐसे, ये हमने पफ वाला लूप बना लिया। अब इन लूप्स को हम हटा लेंगे और पफ वाले लूप पे हमने पफ बना लेना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हम पफ बना लेंगे। अब फिर यही करेंगे, देखिए इस चेन स्पेस में हमने इस तरह से पफ को अटैच किया और यहाँ पे हम 2 लूप्स बना लेंगे 1 2। अगले चेन स्पेस में 2 लूप्स बनाएंगे 1 2 ऐसे, और उससे नेक्स्ट में हम एक चेन स्पेस बनाएंगे जो कि हमारा पफ का चेन स्पेस होगा, लूप होगा। देखिए लूप ऐसे। अब फिर यहाँ पे पफ बना लेंगे। तो ये हम पूरी रो में इसी तरह से पफ्स बनाते हुए ये जो है रो कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। ये भी हमने रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ हमने फिर से जैसे पहले किया था पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 पफ बना लेंगे। अब फिर से यहाँ पे हमने ये 4 डबल क्रोशेस बना लेने हैं बटन बैंड वाले 1 2 3 एंड 4। फिर 3 चेन्स लेके टर्न करेंगे और फिर से हमने जो है इन लूप्स को वैसे ही ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमने जितनी लेंथ रखनी है, जितनी हमें ये लेंथ रखनी है उतना हम ये बुनते जाएंगे। तो अभी हम ये 2 रोज को बार बार रिपीट कर लेते हैं और कुछ लेंथ जो है वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लेंथ अब बना ली है और योक के बाद हमारी ये 6.25 इंच तक बनी है। देखिए 6.5 इंच तक। और आपने यहाँ पे अगर घेरा इतना रखना है, देखिए जैसे मैंने बनाया है तब तो ऐसे बनता जाएगा। अगर घेरा बढ़ाना है तो आपको बताया था यहाँ से फंदे पहले से ही स्टिचेस बढ़ा लेने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो बटन बैंड की लेंथ है वो बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे बटन बैंड हमारा जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 3 ऑप्शंस है। या तो ये जो डबल क्रोशेस हम बटन बैंड के बना रहे हैं 4, इनको आपने छोटे साइज में बनाना है, या फिर आपने जो है जैसे 2 रोज 4 मतलब रोज 2 राउंड्स जो है ये कंप्लीट करने के बाद हमने एक ये बटन बैंड की जो रो है ये स्किप कर लेनी है, यानी यहाँ पहुंच के यहीं से टर्न कर लेना है, बटन बैंड नहीं बुनना है। तो ऐसे ऐसे हमने 4-5 रोज के बाद जो है स्किप करते जाना है। या फिर थर्ड ऑप्शन जो है उसमें आपने जो है इसको हाफ डबल क्रोशे से बनाना है। जो बटन बैंड है
इसे डबल क्रोशे के बजाय हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे। तो आपको इसमें से जो सूट करता है आपने वो यूज़ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे बनाए हैं डबल क्रोशेस, थोड़ा सा बढ़ रहा है हमारा। अभी यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बॉर्डर बनाते हैं इसका। ये देखिए बॉर्डर हमारा जो है ये रॉन्ग साइड से बनेगा। वैसे भी ये पैटर्न हमारा रॉन्ग साइड पे ही खत्म होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले 3 चेन्स लेकर और फिर एक डबल क्रोशे बनाना है। ऐसे एक डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन लेंगे और ये जो हमारा चेन स्पेस है, देखिए यहाँ पे हमने ये 4 लूप्स के बीच में चेन स्पेस रखा था। इस चेन स्पेस में हमने जो है एक पफ बनाना है, 5 लूप्स वाला पफ बनाएंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसे फिनिश कर लेंगे पफ को, जैसे हम करते ही हैं ऐसे। अब 3 चेन्स लेंगे 1 2 3 और सेम चेन स्पेस में हमने एक और पफ बनाना है 1 2 3 4 5। अब फिर से इसे फिनिश कर लेंगे। फिर 3 चेन्स लेंगे 1 2 3 और फिर से एक पफ बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ऐसे। अब फिर एक चेन लेंगे और ये जो हमारा बीच का स्पेस है, देखिए 2 हमने जो ये शेल्स बनाए हैं इनके बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से या फिर सिंगल क्रोशे से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में हमने फिर से पफ बनाना है यही। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस हमारा जो है वो ये है, ये जो चेन है इसमें हमने पफ बनाना है। देखिए पहले एक पफ बनाएंगे 2 3 4 5 ऐसे। फिर 3 चेन्स लेंगे और फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो जैसे हमने ये है हाफ फ्लावर ये हमारा बनेगा, देखिए इस तरह से। तो यही हाफ फ्लावर्स हमने जो है पूरे में बनाते जाना है। इन जो चेन है इसमें पफ बनेगा और ये जो स्पेसेस हैं यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन करते जाना है। तो अब हम ये पूरी जो है रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड से हम बना रहे हैं, पफ हमारा जो है वो फ्रंट साइड पे अपने आप ही बनता जाता है। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पफ्स अब पूरे बना लिए हैं, पूरी हमने रो इसी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए लास्ट वाला जो पफ बनाएंगे उसके बाद हमने फिर से 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी 2 ही बनाए थे, तो यहाँ पे भी हम लास्ट में 2 डबल क्रोशेस बना लेंगे और यहाँ पे हम ये फिनिश कर लेंगे। अब ये धागा हम काट के इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है कॉलर बनाना है। तो पहले हम ये धागा यहाँ से काट लेते हैं। ये देखिए हमने ये थ्रेड जो है यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए देखिए ये हमारी राइट साइड है वर्क की, ये हमारा लेफ्ट वाला पैनल है, ये राइट है। तो आपने यहाँ से शुरू करना है फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं करना है, इस तरफ से शुरू करेंगे, नहीं तो आपका कॉलर जो है वो उल्टा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने एक लूप जो है स्लिप स्टिच करके बना लिया। अब 3 चेन्स बनाएंगे 3 और इसी पॉइंट में इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे पहले ऐसे। अब हमने क्या करना है, 4 जो है डबल क्रोशेस बनाएंगे 4 स्पेसेस में 1 2 3 4। उसके बाद अगले जो 5th वाला है उसमें हमने 2 बनाने हैं डबल क्रोशेस 1 2, ताकि जो कॉलर है वो थोड़ा हमारा गोलाई में आ सके। तो यहाँ पे हम 2, फिर 4 डबल क्रोशेस बनाएंगे 1 2 3 4, फिर
अगले में 2 बनाएंगे। तो हमने हर 5th जो डबल क्रोशे है वहां पे हमने एक एक जो है इंक्रीज करते जाना है। ये देखिए, तो हमने हर 5th डबल क्रोशे को इंक्रीज करते हुए ये पूरा इस तरह से राउंड लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। ये हमने पूरी जो है रो यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में देखिए ये वाला जो है स्पेस, यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इस चेन में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब 3 चेन्स लेकर टर्न कर लेंगे, मुड़ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने ये जो हमने 2 रोज का ये पैटर्न बनाया है पफ वाला, यही बनाना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे बनाया, एक चेन ली और इसी चेन स्पेस में हमने एक पफ बनाना है और 5 लूप्स वाला पफ बनाना है। 2 3 4 5 लूप्स वाला हम पफ बनाएंगे। फिर इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने 1 2 चेन स्पेसेस छोड़ के जैसे हमने नीचे घेरे में किया था वही करना है। देखिए फिर से 4 लूप्स निकालेंगे, 1 2 3 4, फिर एक लूप निकालकर इसके साथ पफ बना लेंगे। तो यही हमने पूरी जो है यहाँ तक राउंड लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है इसी तरह बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो हमारा लूप है इसके बाद हमने फिर से 2 डबल क्रोशेस बना लेने हैं, 1 और 2। और फिर उसके बाद हमने जैसे ये रो 2 की थी, यहाँ पे इन लूप्स को ज्वाइन करने वाली यही करेंगे। थ्री चेन्स लेंगे और इन लूप्स को ज्वाइन करेंगे, 1 2, फिर बीच में एक चेन लेंगे, फिर ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे से इनको ज्वाइन करते जाएंगे। तो अब हम ये राउंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक और राउंड पफ वाला और ये वाला राउंड जो है यानी कि 2 रोज और इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरह से आपने पफ स्टार्ट करना है बनाना। पहले यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे और फिर इसी पॉइंट में हम पफ बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर ये जो है स्पेसेस छोड़ के ये वाले जो बीच वाला स्पेस है यहाँ से हमने इसे इस तरह से लूप्स बना लेने हैं 2। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, वैसे ही ये वाले जो है 2 रोज बना लेते हैं पहले, 2 जो राउंड्स है। ये देखिए सेकेंड राउंड भी हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमने जैसे ये बॉर्डर में पफ बनाए थे ये वाले, ये यहाँ पे भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था किस तरह से करना है, तो अब हम यहाँ पे भी ये कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना बता देती हूँ किस तरह से हमने इसे स्टार्ट करना है। एक चेन लेंगे और ये वाला जो चेन स्पेस है देखिए इनके बीच वाला ये वाला, यहाँ से हमने पहला पफ बनाना है, ये वाला 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम फिर ये बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हमने एज बना के कॉलर कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे हाफ स्लीव्स बना रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी अगर फुल स्लीव्स आपको बनानी है तो कैसे। ये देखिए ये हमारे वर्क की राइट साइड है, इससे हम स्लीव को टर्न करके रॉन्ग साइड जो है वो आगे कर लेंगे, जो उल्टी साइड है वो आगे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये स्लीव्स जो जोड़ी थी तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से हमने पहले इन स्लीव्स को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे। सिंगल क्रोशे से हमने ये स्टिच कर लिया और अब यहाँ से हम ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से अब हमने ये पैटर्न बनाना शुरू करना है। देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है वर्क की, यहाँ हम फिर से 3 चेन्स लेंगे और फिर इसी पॉइंट में पफ बनाएंगे। तो ये पफ वाली हमने एक रो बनानी है यहाँ पे, 1
2 3 4 5। यहाँ पे हम 5 पफ्स वाला ही पैटर्न रखेंगे क्योंकि स्लीव छोटी बनेगी। ये देखिए 5 पफ्स बनाने के बाद हमने फिर से 2 चेन स्पेसिस छोड़कर यहाँ पे जैसे हम लूप्स बना रहे थे वैसे लूप्स बना लेंगे। तो ये हमने जो है स्लीव की एक राउंड ही बनाना है। जैसे हमने ये यहाँ पे 2 राउंड्स बनाए हैं स्लीव में, अगर हाफ स्लीव रखनी है आपको, एक राउंड बनाने के बाद हम ये जो बॉर्डर है, ये एजिंग है, ये बना लेंगे। तो ये स्लीव अब हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्ट करने का मैंने बताना था आपको कि रॉन्ग साइड से ये स्टार्ट करेंगे हम और सिर्फ एक राउंड हम बनाएंगे ये पफ वाला, एक राउंड जोड़ने वाला, और उसके बाद हमने ये एजिंग बना लेनी है। तो ये स्लीव पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये स्लीव कंप्लीट कर ली। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे बिल्कुल। ये देखिए एक राउंड मैंने पफ का बनाया है और एक हमने एज का राउंड बनाया है। तो ये स्लीव हमारी एक बन गई है। दूसरी स्लीव बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये दूसरी स्लीव भी अब कंप्लीट कर ली है और बटन्स लगाने के बाद हमारा ये कार्डिगन अब बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए जो ये पफ्स हैं 3D इफेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।